नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री विपिन पाठक ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति का बनाया जाना जरूरी है तथा न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूर तय हो। सही 3-4 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 अप्रैल को प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा और धरने के बाद प्रधानमंत्री को प्रस्ताव की एक प्रति भेजी जाएगी। श्री पाठक बिहार प्रांत के पटना में भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से वापस लौटने के बाद आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम परिसर में परिवहन मजदूर संघ कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। विपिन पाठक ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी देने, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने, सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने एवं ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर प्रदेश मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। विपिन बिहारी पाठक नाम मेरा। ऐसे भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश मंत्री का दायित्व है गोरख प्रांत का। आज हमारी जो जनपद की कार्यकारिणी है, जिसके जिला मंत्री हमारे यहाँ अखिलेश सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में आज बैठक हुई है। उस बैठक में हमको भी उपस्थित होने का आग्रह किया गया। इस बैठक में जो हमारे गत दिनों 7, 8, 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय मजदूर संघ का हुआ था, जिसमें हमारे आजमगढ़, मऊ और बलिया के जिला मंत्रियों के साथ हमने प्रतिभाग किया था और वहाँ पर अपने 3 बिंदुओं को लेकर उस अधिवेशन में 3 दिवसीय अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर की जो हमारे कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी का गठन हुआ। उसके अलावा 4 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जिसको सरकार को पारित करके सरकार को के ऊपर दबाव बनाने के लिए उस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसमें पहला प्रस्ताव है न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका की मजदूरी सबके लिए निर्धारित तय हो। न्यूनतम मजदूरी सरकार 100 रुपया, 150, 200, 250, 300 तय करती है, जबकि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वो पूर्ण नहीं होती है। उसके अलावा आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय श्रम नीति के विषय पर काम करना, श्रम नीति बनाया जाए, ऐसे सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है। सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, ऐसे विषय पर हमारा तीसरा बिंदु था। और चौथा हमारा बिंदु ठेका प्रथा, जो आउटसोर्स का ठेका प्रथा बंद किया जाए। ठेका प्रथा की जगह श्रम नीति के माध्यम से एक नई नीति निर्धारण हो, जिसमें हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमारा प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अलावा हमारा जो प्रदेश के आह्वान पर 26 अप्रैल को हमारे प्रदेश भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के आह्वान पर एक प्रदेश व्यापी धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें 14 सूत्री मांगे हैं। 14 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना हम लोग 26 अप्रैल को करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। उक्त अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन पर अधिकारियों द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विनोद कुमार, बद्री प्रसाद, अपर संख्या अधिकारी रजनीश सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर नगर के नेहरू हाल सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला गोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद रहे। जिला गोष्ठी व कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वही भाजपा जिलाध्यक्ष यशकांत राय व अन्य नेताओं ने पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद का भी स्वागत किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दबाए सताए गए लोगों के उन कुरीतियों को एक साथ असमता मूलक समाज की स्थापना का जो उन्मूलन संकल्प लिया था, भेदभाव से उपक्षित होकर इस देश में सर्वोच्च स्थान सभी शिक्षा में लेकर आए। उन्होंने पूरे देश में जो समतामूलक समाज स्थापित करने का निर्णय लिया था, आज पूरे आजमगढ़ जनता जयंती मनाकर संदेश देने का काम कर रही है। नगर निकाय चुनाव के संबंध में पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखती है, इसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सताए गए, दबाए गए उन कुरीतियों को एक साथ समतामूलक समाज की स्थापना करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो उनके साथ भेदभाव
से उपेक्षित होकर के उन्होंने इस देश में सर्वोच्च स्थान सभी शिक्षा में लेकर के आए। तो उन्होंने पूरे देश में एक समता मूलक की स्थापना करने का जो निर्णय लिया बाबा साहब ने, आज उनके इतिहास को आज पूरे आजमगढ़ की जनता आज जयंती मना करके उसको पूरे संदेश देने का काम करेगी। निकाय चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार पार्टी मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हमेशा लड़ते रहती है और 365 दिन चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं। जब भी चुनाव कोई भी कभी भी कराए, वो तैयारी कोई अलग से उनका तैयारी नहीं होती है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। और चुनाव आया है, चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। आजमगढ़ के पुराने कोतवाली दलाल घाट रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पुराने कोतवाली दलाल घाट रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पद्माकर लाल वर्मा और नगर के सारे व्यापारियों और नेताओं ने फीता काट कर किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि सर की जितनी समस्या होगी लोग यहीं से शिकायत करेंगे, हम लोग स्वयं जाकर वहाँ पर स्नान करेंगे। अपना परिचय बता दें। अच्छा, आज चुनाव कार्यालय खुला है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उसका? चुनाव कार्यालय के संबंध में ये है कि जो प्रत्याशी लड़ता है और वो अपनी जैसे कि यहाँ पर लोगों की व्यवस्था देखना और उनके सुविधाएं के लिए जो कार्यकर्ता आएंगे उनको एक बैठने का स्थान चाहिए। और जो प्रचार के वास्ते आते हैं कार्यकर्ता उनके आएंगे, यहाँ से उनको इकट्ठे करेंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, अपनी नीतियों को रखेंगे, प्रचार करेंगे, यही उद्देश्य है। प्रचार में क्या आपकी उम्मीद रहेंगी? प्रचार की उम्मीद है, जैसे हमारे प्रत्याशी हैं, अब नए चेहरे हैं और इनका कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, न आपराधिक रिकॉर्ड है, न कोई इस तरह का। आप लोग किस तरह सपोर्ट करेंगे? हमारा सपोर्ट या यहाँ के नगर का सपोर्ट तो रहेगा ही। और जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से उम्मीद हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे, हमारे प्रत्याशी को जिताएं, नगर की सेवा हो, नगर स्वच्छ हो। यहाँ पर जो भी कठिनाइयाँ हमारे प्रत्याशी उसको देखेंगे, समझेंगे, यही उम्मीद है। आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन क्या है? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज पुरानी कोतवाली आसिफगंज पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यही कार्यालय सब लोग इकट्ठा होंगे, यही कार्यालय से सब लोग जो है जनसंपर्क करेंगे और कार्यालय पर सारी व्यवस्था रहेगी। यही और क्या पब्लिक तो व्यापार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापारी पूरा साथ हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सराफा एसोसिएशन के लोग हैं, सोलकार समाज के लोग हैं, यहाँ की जनता इन लोग के साथ भी है, नागरिक भी साथ में हैं। चुनाव क्या चुनौतियाँ रहेंगी? सफाई, नाली गलियों में इंटरलॉकिंग, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी व्यवस्था। दूसरे एक है कि जो बंदरों का प्रकोप है उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसका भी इंतजाम किया जाएगी। और जो समस्या है व्यापारियों की, यहाँ के नागरिक की, उसको पूरा किया जाएगा। थाना गंभीरपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गोकशी करने वाले 4 अभियुक्तों को थाना गंभीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष गंभीरपुर विजय प्रकाश मौर्य अपने पुलिस बल के साथ मकरावा कब्रिस्तान के पास पहुंचकर देखा तो कुछ लोगों को इस घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस बल उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो कब्रिस्तान के बगल में खड़ा एक व्यक्ति आवाज में बोला कि पुलिस आ गई है, हम लोग घिर गए। इतने में एक व्यक्ति ने अचानक पुलिस वालों पर जान से मारने के नीयत से फायर कर दिया। इससे पुलिस वाले बाल बाल बच गए। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए 4 व्यक्तियों ताबीश, इश्तियाक, अबू फैज और अरमान को गिरफ्तार कर लिया।
आज शुक्रवार को नगर पंचायत स्थित किशोरी सिंह चौक पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपदा सेवा विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। यह सेवा सप्ताह अग्निशमन के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा नगर में रूट मार्च कर स्थानीय लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। स्थानीय दुकानदार तथा आने जाने वाले लोगों को पंपलेट बांटकर अग्नि सुरक्षा के बारे में बताया गया कि आग लगने पर किस तरह से अपनी तथा लोगों की सुरक्षा की जाए। इस बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रत्येक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें अग्निशमन तथा संबंधित अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए। आइए सुनाते हैं कि अग्निशमन कर्मचारी ने क्या कुछ कहा। सर, आज ये अग्निशमन क्या सेवा सप्ताह क्या चलाया जा रहा है कि पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, इसके बारे में बताओ। शासन की मंशा अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय की अध्यक्षता में श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मार्गदर्शन में ये अग्निशमन विभाग द्वारा एक सप्ताह का 14 से 20 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इस समय आसमान का पारा जो है अपने दबाव पे है, गर्मी दबाव पे है, अत्यधिक अग्नि की घटनाएं होती हैं, जिससे को जागरूक किया कि लोग इससे के लिए जागरूक रहे। उसके लिए पंपलेट पोस्टर जा रहे हैं। इसके लिए अगले कार्यक्रमता से मिलकर के एक लोगों से मिलकर के इसको जागरूक किया जाएगा। पंपलेट में क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे क्या इसके बारे में? पंपलेट में ये है कि अगर आप जो है आगजनी कैसे न हो, उससे कैसे बचाव करें, अगर चूल्हा बनाते हैं इस समय तो कैसे बचाव करें, क्या नाम है आपका टेंट बनाते हैं तो कैसे करें, एलपीजी जलाते हैं तो कैसे, आग से बचाव के बारे में क्या आप कर सकते हैं, उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। एक हफ्ते पूरा चलेगा? पूरा एक सप्ताह का प्रोग्राम है। पूरा अलग अलग बाजारों में कैंप लगाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में? कैंप के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, पंपलेट पोस्टर लगा करके, पंपलेट बांट के जनता के बीच जा करके इस जागरूक। बेहतरीन इलाज की सुविधा के लिए लोग विदेश से भी आजमगढ़ आने लगे हैं। कुछ दिन पूर्व बांग्लादेशी नागरिक यहां आकर इलाज कराएं और स्वस्थ होकर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप का शुक्रिया अदा करते हुए अपने देश चले गए। अब ताज़ा मामला है कि लुआंडा अंगोला के डायरेक्टर और अंगोला न्यूरोसर्जिकल कॉलिंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर मायंडा एंडी द्वारा अपने देश की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए यहाँ के मरीज भारत यानी अब लाइफलाइन आजम की इलाज करवा रहे हैं। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत की चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी सस्ती है। इसी वजह से बहुत से विदेशी नागरिक हर साल भारत आकर अपना इलाज करवाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हील इंडिया योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य का पूरी दुनिया में प्रचार करना है। आजमगढ़ भी अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है। आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा पहले भी अपने संसाधनों और कुशल कार्यप्रणाली के चलते कई बड़े सेंटरों से निराश विदेशी मरीजों का सीमित खर्चों में इलाज कर उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि अब अंगोला के मरीज भी उनके सेंटर में आकर इलाज कराएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंगोला की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां स्वास्थ्य और सेवाएं बहुत खराब है। यह मलेरिया, कालरा, जीका आदि बीमारियों का कहर देखा जा चुका है। अंगोला में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से कम संसाधनों और कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में डॉक्टर अनूप के पहल से उस देश के मरीजों को काफी मदद मिलेगी। दरअसल CNCTH अस्पताल लुआंडा अंगोला के डायरेक्टर और अंगोलन न्यूरोसर्जिकल कॉलिग के प्रेसिडेंट डॉक्टर मायंडा एंडी द्वारा अपने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए वहां के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए काफ़ी देशों में घूमकर इंटरनेट आदि के जरिए अपने देश के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए देश के कई बड़े डॉक्टरों से बात और मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के बहुचर्चित केस की इंटरनेट से जानकारी हुई। तत्पश्चात उन्होंने इंटरनेट के जरिए से डॉक्टर अनूप के केस और लाइफलाइन के बारे में जानकारी हासिल की एवं उपलब्ध जानकारी से प्रभावित होने के बाद उन्होंने डॉक्टर अनूप सिंह से संपर्क किया और मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर अनूप की सहमति के बाद वो आजमगढ़ आए और लाइफलाइन को देखकर एवं यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज की गुणवत्ता को देखकर वो यहाँ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनूप ने बताया कि डॉक्टर मायंदा द्वारा हमारी सहायता से अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर की गुणवत्ता बढ़ने के लिए और आपसी संबंध विकसित करने की गहरी दिलचस्पी दिखाई दी है, जिसके बाद हम दोनों लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की सहायता से हम अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर में सुधार के लिए कौशल परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। जिन मरीजों का इलाज अंगोला में नहीं हो पाएगा वैसे मरीजों का इलाज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में करेंगे और मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे। इस सेंटर को WHO की ओर से 3 AHPI 2 डायमंड अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मीडिया से बातचीत करते हुए
न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप यादव और डॉक्टर मायंडा इंडी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2022 के आखिरी में एक हम लोग सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म पे आपस में एक चैट हुआ, एक लाइफलाइन में ऑपरेट हुए एक केस को हमने पोस्ट किया था, जिसको देख करके अंगोला के सीनियर न्यूरोसर्जन जो वहाँ के न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया डॉक्टर मे इनोसेंटी कि इस तरीके की सर्जरीज़ वो और देखना चाहेंगे और इससे उनकी कंट्री को और हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ के साथ उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उनका सहर्ष स्वागत किया कि आप आएँ और हमें खुशी होगी कि अगर आप लाइफलाइन आते हैं तो, और यहाँ पे हम जो भी हमारा जो वर्क है वो हम आपको दिखा सकेंगे। तो इस पिछले महीने के आखिर में डॉक्टर मयांडी अंगोला से आजमगढ़ आए और उन्होंने आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में जो हम लोगों के रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, ये लगभग 1 महीने के प्रवास पे ऑब्जर्वरशिप पे आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे तमाम केसेस अभी भी इन्होंने तमाम केसेस दिखे और सबसे आश्चर्यजनक जो इन्हें लगा कि हम लोग ये इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस 0 कॉम्प्लिकेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है ये कोट करना 0, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में एक अच्छा रिज़ल्ट देना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और न्यूरो सर्जरी में अगर आप इस तरीके के रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो आमतौर पे ये अविश्वसनीय माना जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से लाइफलाइन में ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन घटना है। और हम लोग दुनिया में हो रहे जितनी भी न्यूरोसर्जिकल केसेस हैं, जितनी वैरायटी के न्यूरोसर्जिकल केसेस हैं, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे वो स्पाइन के हों, हम लोग यहाँ पे नियमित रूप से करते हैं। ये भगवान की कृपा से एक बहुत हैवी बल्क सेंटर है और उससे भी बड़ी ईश्वर की कृपा ये है कि एक अच्छा रिज़ल्ट ओरिएंटेड सेंटर है। और इन सब चीज़ों को देख करके डॉक्टर मे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने ये तय किया कि ये अंगोला के न्यूरो सर्जरी के लेवल को इम्प्रूव करने में इन्होंने हमसे हमारी मदद मांगी। डॉक्टर मे के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, ये 25 साल पुराने न्यूरो सर्जन हैं। आज 1998 में ये न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके थे और इन्होंने दुनिया में जगह जगह इन्होंने घूमे और वहाँ पे इन्होंने तमाम तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे, लेकिन इनका एक्सपीरियंस पिछले 25 साल में जब ये लाइफलाइन में आए तो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को एक अपने मन माफिक पाया कि इन चीज़ों को, इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ को भी इतने अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, विदाउट कॉम्प्लिकेशन किया जा सकता है। तो इन्होंने ये तय किया कि ये वहाँ पे जो न्यूरो सर्जिकल लेवल है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने हमसे एक हेल्प के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए ये इच्छुक थे। फिर हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की और हमने ये तय किया कि अंगोला के हेल्थ स्ट्रक्चर को, न्यूरो सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जो स्किल का पार्ट है, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम इनकी हेल्प करेंगे। और फर्दर टाइम बिंग के लिए जो भी पेशेंट कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जिनका इलाज अंगोला में नहीं संभव, न्यूरो सर्जरी के जो ऐसे पेशेंट हैं उनको हम लोग लाइफलाइन में यहाँ पे ला करके इनको यहाँ ऑपरेट करेंगे। और जो पेशेंट भी वहाँ ऑपरेट हो सकते हैं उसके लिए हर तरीके की स्किल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग इनको वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। इनके स्टाफ की ट्रेनिंग, इनके यहाँ तक कि इनके जो न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें भी इन्होंने ये तय किया कि इनके जो रेजिडेंट्स हैं, जो प्रशिक्षु न्यूरो सर्जन हैं, उनको भी उनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ऑब्जर्वरशिप पे ये उन्हें भी यहाँ भेजेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा यूनिक रिलेशन, जिसमें हर तरीके से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को हम लोग सहायता करें, वहाँ के मेडिकल न्यूरो सर्जिकल सेंटर्स को, इक्विपमेंट्स को, उनके जो उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है उसको और बेहतर बनाने में मदद करें। और एक इस तरीके के रिलेशन पे हम लोग आगे बढ़ने के लिए अब उन्मुख हैं। आपके हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है सपोर्ट करने में, पेशेंट ओपीडी वगैरह में? देखिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में अगर अंगोला से रेजिडेंट्स न्यूरो सर्जन्स आजमगढ़ आकर के ऑब्जर्वरशिप के रूप में यहाँ के केसेस देख रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो उसमें एक बल्क
सेंटर जाहिर सी बात है उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब केसेस देखने को मिलेंगे तो उनकी एक मदद होगी। कई बार हेल्प इस तरीके से नहीं होती, हम अगर जा कर के वहाँ पे हमने 2 पेशेंट ऑपरेट कर दिया अंगोला में तो उससे बल्क हेल्प नहीं होगी, सिर्फ 2 इंसानों का भला होगा जिनकी ऑपरेशन होगी। लेकिन अगर हम वहाँ के 2 न्यूरो सर्जन को ट्रेन कर देंगे एक एडवांस सर्जरी में तो वो रोज़ 2 लोगों पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ के थानों पर भ्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों के भोजनालयों में उत्तम व्यवस्था के लिए जनपद के सभी थाना प्रभारियों को भोजनालय के नवीनीकरण कर पेयजल इत्यादि की उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागढ़ द्वारा चौकी लालगंज पर नवीन भोजनालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें बैठने हेतु फर्नीचर, पेयजल हेतु आरओ, हाथ धोने हेतु बेसिन, चेक गैस चूल्हा, स्टोर में खाद्य सामग्री हेतु कंटेनर, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था की गई। उद्घाटन के पश्चात पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा खाना का आयोजन किया गया। बड़ा खाना किसी भी सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक परंपरागत आयोजन है जिसमें सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं एवं समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा सबसे पहले अपने जवानों को बैठाकर भोजन परोसा जाता है। यह पुलिस बल में जवानों की मेहनत के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रतीक होने के साथ साथ पुलिस बल में आपस में टीम भावना को बल देता है एवं मनोबल को प्रोत्साहन देता है। इस अवसर पर अमरेंद्र सिंह सहित तमाम पुलिस अधीक्षक और पुलिस थानाध्यक्ष मौजूद रहे। भदोही से खबर है, जहां फायर स्मृति दिवस के अवसर पर फायर स्टेशन मुंशीलटपुर में आयोजित स्मृति कार्यक्रम में श्री राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले अमर शहीद अग्निशमकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आमजन को अग्नि सुरक्षा व बचाव के संबंध में जागरूक करने साप्ताहिक फायर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जौनपुर से खबर है, डॉक्टर अजयपाल शर्मा पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह के दिशा निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर श्री संत प्रसाद उपाध्याय के परीक्षण में थानाध्यक्ष सिकरारा महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आज पुलिस ने जिला बदर रोहित को थाना सिकरा जौनपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद में गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर किए गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बीती रात में जनपद में एक सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत थाना बदलापुर में दिनांक 14 मार्च 2023 को जिला बदर किए गए अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी पट्टी दयाल, जो जिला बदर होने के बावजूद लुक छिपकर चोरी से अवैध तरीके से अपने गांव में रह रहा था। तलाशी और दबिश के दौरान इसको मौजूद पाया गया और इसको मौके से एक नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया और सुसंगत धाराओं में 10 गुंडा अधिनियम के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार इसी अभियान के अंतर्गत थाना सिकरारा में 11 नवंबर 2022 को जिला बदर किए गए अभियुक्त आज़ाद पुत्र हुसी निवासी उगापुर थाना सिकरारा, यह भी अवैध तरीके से लुक छिप कर अपने गांव में रह रहा था। दबिश के दौरान इसको भी पाया गया और इसको गिरफ्तार किया गया और 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसको गिरफ्तार करते हुए और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार इस अभियान में ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जनपद के सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारीगण और मीडिया कर्मियों को सफाई कर्मियों ने बधाई दी है और साथ ही सफाई कर्मियों द्वारा जनपद के सभी विकास खंडों में, ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है वहाँ के पूरे प्रांगण को साफ सफाई किया गया और लोगों से जागरूक किया जा रहा है और कहा गया है कि अपने घर की आसपास भी आप साफ सफाई करते रहिए ताकि संचार रोग का बढ़ावा ना हो सके। हाँ, अपना परिचय बताएं। सुरेंद्र कुमार यादव, ग्राम हासापुर प्रधान। यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जाता है? डेली किया जाता है और बहुत ही सफाई कर्मियों का सराहनीय कार्य है और इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये लोग रोज़ उपस्थित रहते हैं अपने समय पे और कार्य बहुत बढ़िया से करते हैं साफ सफाई और ग्रामीणों द्वारा कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अंबेडकर जी के जयंती पे यहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है। प्रधान जी आपके देख रेख में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है
हर्षोल्लास के साथ हमारे ग्रामीण लोग भाई सभी लोग मनाते हैं और शांतिपूर्वक। जिला अध्यक्ष जी, आपके टीम द्वारा कहाँ सफाई किया जा रहा है इस समय? श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी आदरणीय श्रीकांत दरवे जी के मार्गदर्शन पर आज दिनांक 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर जनपद के समस्त ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आज दिनांक 14 अप्रैल को ग्राम पंचायत हासापुर में प्रधान जी की अध्यक्षता में आदरणीय सुरेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में यहाँ के सफाई कर्मचारी सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, रमेश चंद्र अध्यक्ष और श्री राम और रागिनी के साथ ग्राम पंचायत हासापुर की साफ सफाई सुनिश्चित की गई और बाबा साहब की मूर्ति की साफ सफाई सुनिश्चित की गई और परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित की गई।